ऐसा नहीं है चला कि हम इसको अपने प्रमोशन के लिए लाए, हमको प्रमोशन का जरूरत है। आप प्रमोशन करके बच्चा बैठाएंगे कहाँ? जगह होना चाहिए। तो चला मैं अपने प्रमोशन के लिए इसको नहीं लाया हूँ, लेकिन मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आपके अंदर हिम्मत और हौसला जो है वो बढ़ सके। आप भी ये सोच सके कि नहीं, हमारे बीच का ही बच्चा आज कहीं पोस्टेड है, इसका मतलब हमारा भी हो सकता है। ठीक है, यही हिम्मत, यही जोश, यही जुनून आपके अंदर जागे, इसी के लिए आज इस चूजे को हम लाए हैं। तो आइए मिलकर इसी से बात करते हैं कि इनके पिताजी क्या करते हैं, और कैसे कैसे इन्होंने पढ़ाई की। ठीक है, तो पहले तो आप अपना नाम बताइएगा और अपना एड्रेस बताइएगा, फिर अपने पिताजी का नाम बताइएगा और फिर पिताजी क्या करते हैं इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, मेरा नाम सोनू कुमार है। मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं मोतिहारी से हूँ। मोतिहारी में कहाँ? घर के बगल। मैं मोतिहारी से, मधुबन थाना से आता हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्री श्याम नारायण प्रसाद है और वो एक मजदूर हैं जो बाहर में मजदूरी करते हैं। इधर भी ले लेना, उधर भी ले लेना, ठीक ना। प्यारे बच्चों, अभी मैं ऑफलाइन क्लास में हूँ और ऑफलाइन क्लास में एक स्टेशन मास्टर है मेरे साथ और एक नटखटी बच्चे का सवाल है कि आप मोबाइल में, इनसे सवाल है, ये स्टेशन मास्टर इनसे सवाल है कि आप मोबाइल में कितना समय देते थे। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि मोबाइल में आप कितना समय देते थे और कैसे इससे बचते थे, जल्दी से बता दें। मोबाइल में टाइम नहीं देना चाहिए किसी भी बच्चे को, क्योंकि आपका A1 और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल करना पड़ता है। अब मोबाइल पे ज्यादा टाइम दीजिएगा तो डेफिनेटली आपका कि कैसे ये लोग सफल हों, इस पर एक लास्ट लाइन कंक्लूड करेंगे हम इस सेशन। देखिए, आप लोग अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कोई चीज असंभव है, क्योंकि असंभव कुछ होता नहीं है। अगर आप जितना मेहनत कीजिएगा आपके लिए हर चीज संभव है। क्यों ना आप स्टेशन मास्टर बनना चाहें या फिर जेई बनना चाहें या फिर कोई दुनिया का कोई एग्जाम हो, अगर आप यूपीएससी भी चाहते हैं तो वो भी आपके लिए क्लियर है, क्योंकि कोई ना कोई लड़का ही यार करता है। बहुत चलिए, तो आप किसी मोड़ पे हम जब ये बेंगलोर जाएंगे और हम लोग उस स्टेशन पे उतरे तो हम चाहेंगे कि मेरे लिए कुछ व्यवस्था करे खाने पीने का, और मेरी बीवी के सामने में एक बार पैर छुए खाली, ताकि उसको ये लगे कि कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक हमारे चेले रेलवे में काम करते हैं। चला, अगर बहुत पैसा हो जाएगा फ्लाइट का भी टिकट मिलेगा तो हम रेलवे से जाएंगे, ताकि सामने वाले को पता चलेगा हम कौन, और एक बार स्टेटस डाल देंगे कि आज हमारी ट्रेन इस स्टेशन से होते हुए जा रही है। ठीक है, कोई ना कोई चैनल मिल जाएगा। हर स्टेशन पे कोई ना कोई, हम तो बोले चला जे हमरा टिकटों नहीं लेंगे, टिकट एकदम नहीं लेंगे। ये 35,000 स्टेशन मास्टर खाली घुस जाए, कसम गंगा मैया के, एकदम बिना टिकट चढ़े जेल ले जाएगा तो गेटवे पर से चलवा होवे करेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। इसलिए अभी भी चला, अभी हम लोग गए थे कुछ दिन पहले, ये क्या बोलते हैं, वाराणसी में मतलब जो पेनेट्री कार में बच्चा था वो अपना चलवे था, ऐसा भोजन लाके वो करवाया, अलग से मुर्गा फ्राई करवाया। सब देख रहे हैं कि भाई ये कौन है, ठीक ना। अलग पेनेट्री में था वो चलवा, एगो था वहीं पर टीटी था, 2014 बैच का था, वो अलग से मुर्गा फ्राई, टीटी खड़ा है, सर ये खाइए ना सर। हम लगा था देखो भाई, मतलब तुम समझो कि मुर्गा तो नॉर्मल मिलता है ना वहाँ जो पेनेट्री में मिलता है, वो अलग से मुर्गा फ्राई करवा के लाया। अब उसके बाद अभी जाते हैं हम लोग रीजेंट सिनेमा में, कभी कभार सिनेमा हॉल हम लोग ये सब मिलके जाते हैं देखने के लिए। कभी मान लो ऐसा अच्छा मूवी आ गया, सब लोग का रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है, वहां 3-4 को चलवा सब है, ठीक ना। मतलब पूरा रीजेंट सिनेमा हॉल में जहां बैठोगे वहां बैठाएगा, जे खाना है वो खिलाएगा, वहां पर बाहर का फूड अलाउड नहीं है, और उसको पता है हम KFC का बर्गर खाते हैं। मेरे लिए बाहर
से चंदा लगाता है वो लोग अपने में पांचों में, 50 टका तुम दो, 50 टका तुम दो, 50 टका तुम दो, और सब मिल के बर्गर लाके खिलाता है, बड़ा प्यार से बैठ के खाते हैं हम भी, ठीक ना। तो चला हम वो दिन देखना चाहते हैं जब मेरे पास कुछ ना हो और ये सब कुछ लाके हमको देते हैं। वो दिन आएगा एक, और हम वो दिन लाएंगे। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। अलग अलग चीजें हम लोग जोड़ेंगे अपने में, और धीरे धीरे ज्ञान लोग हम बातों नहीं करते, हमको पता है चट्टा है काहे, अगर चटमलगिरी नहीं किया रहता तो आज यहाँ नहीं होता, वो कहीं और होता। इसलिए मेरे दोस्त, चचा चोट्टा होता है, चचा क्या होता है, रिजल्ट चूजों का होगा। इसलिए आप लोग तैयार होइए, और ऐसे ही आप भी एक दिन हमारे साथ आइए, और हम चाहेंगे कि आप हमको मिठाई खिलाइए, हम लोग मिलकर मिठाई खाएंगे, और जी भर के मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। जहां जहां दिक्कतें होंगी वहां हम आपके साथ कोशिश करेंगे खड़े रहने का। और अगर आप भी टेस्ट लगाते थे, उसको पहले अपने से देखते थे कि किस टेस्ट, मतलब कहाँ पे हम प्रॉब्लम में फंसे। जैसे आपके टेस्ट में 20 क्वेश्चन होते थे, तो उसमें मेरा 13, 14, 15 मार्क्स रहता था, लेकिन फिर 5 क्वेश्चन हमसे छूटता था। तो यहाँ पे डिस्कशन होता था। उसके बाद आपसे हम पढ़े थे ऑफलाइन, जो सामान्य विज्ञान जो है इसका मेरे पास ऑफलाइन है पूरा, जो वहाँ पे 8 माह पढ़े थे हम, तो उसका हम रखे थे, तो उससे हम मिलाते थे कि, क्योंकि वो मेरा खुद का नोट था, तो हम उससे मिलाते थे और उसको फिर से पढ़ते थे। और लगभग सेल्फ स्टडी 5-6 घंटा रूम पे अपना करना होता था। लेकिन जब CBT 2 एग्जाम देने का बारी आया, तो उस टाइम हम 7-8 माह तक हम घर नहीं गए, और यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए थे। और लाइब्रेरी में हम सुबह 6 बजे आते थे, और फिर रूम पे जाके खाना खा लेते थे। छोटा भाई सब था, खाना बनाता था, और फिर चले आते थे, और शाम को 8 या 9 बजे जाते थे खाना खाने, और तब सोते थे। मतलब सुबह से लेकर शाम तक। और यहाँ पे 1-2 घंटा ही आते थे, वो टेस्ट देने को आते थे। और किसी भी पहले फाउंडेशन कर लिए या सिर्फ टेस्ट ही मारते थे? नहीं, पहले फाउंडेशन किए, फाउंडेशन ही मेरा बेस हुआ, और फाउंडेशन के बाद तब टेस्ट लगाना शुरू किए हम। अच्छा, हमको ऐसा लगता है कि पटना में जिनको 5 वर्षीय योजनाओं में जाना होता है, जो 5 वर्षीय योजनाओं में, 10 वर्षीय योजनाओं में, 15 वर्षीय योजनाओं में भी बहुत लोग हैं। जो मेरे साथ जिला पटना आए थे 2000 हमको लगता है 8-9 में, वो अभी तक पटना में है, ये है, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। आइए जो लास्ट पेपर है, लगभग 1-6 महीना बचल हो गए, और अभी भी वो है, लेकिन आज तक वो कभी फाउंडेशन नहीं पढ़े। उनको लगता है कि टेस्ट मार के मेरा रिजल्ट हो जाए। तो अगर हम फाउंडेशन देन टेस्ट या ओनली टेस्ट, इन बच्चों को जो अभी फाउंडेशन ये लोग पढ़ रहे हैं और पूरा बेसिक 0 लेवल से पढ़ रहे हैं, तो फाउंडेशन देन टेस्ट का क्या मामला है, या ओनली टेस्ट देने से हो जाएगा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल। ओनली टेस्ट से कभी नहीं होगा, फाउंडेशन पढ़ना पड़ेगा। फाउंडेशन आप पढ़िएगा तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ से हमसे गलती हो रही है। और केवल टेस्ट लगाइएगा तो वही हो जाएगा कि आप टेस्ट लगा लिए 20 क्वेश्चन का, और फिर उसको जाके रूम पे रख लिए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, और आपके पास फाउंडेशन है तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन पूछे। तो फाउंडेशन मस्ट है, जरूरी है फाउंडेशन। तो कहने का मतलब आप लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं यही रास्ता है। लेकिन हम लोग अब जब किसी बच्चे को कहते हैं, देखिएगा बहुत सारे बच्चे आते हैं और टेस्ट मारना शुरू करते हैं। टेस्ट आपको तब फायदा करेगा जब आपके साथ फाउंडेशन भी चल रहा है। आपका एक बार आपको टीचर के टच में आके फाउंडेशन करना है, और फिर जब फाउंडेशन आपकी खत्म हो जाएगी तो 2-3 घंटे टेस्ट मारना है, और बाकी 4-5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करवा देना, ठीक ना। प्रसाद सबको चचा प्रणाम, चचा प्रणाम, मने मन तो बुझिए नहीं चचा कैसा। हम जब चला गांव जाते हैं तो मेरे जो दुश्मन लोग थे वो सब गांव छोड़ दे के मेहमानी चल जाता है कहीं और। अरे मां कसम, छोटो इतना कष्ट से लोग पढ़ता लिखता है कि रोटी बेलते रहते हैं हम लोग, कोई देखने आता है? चला कोई तबियत खराब हो जाता है, 101 बुखार रहता है, कोई पूछने तक नहीं आता है कि जिंदा हो कि मर गए हो। छोटा तुम कमेंट करता है, तो कोई मेरे बारे में 1 मिनट सोचेगा, हम अपने बारे में 24 घंटा सोचते नहीं सोचते हैं। अब मेरे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो कि कौन क्या सोचता है, तुम क्या कर रहे हो इससे फर्क पड़ता है सबके साथ। अभी और सबसे बड़ी बात चला, कहते हैं वो केसरी सर हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, हम उनको बोले कि सर बताइए हमारे ऊपर जो व्यंग करते हैं, बच्चों के ऊपर जो व्यंग करते हैं, या मेरे ऊपर जो व्यंग करते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? बोले वो बाप रे बाप, कितना बढ़िया बात तुम बोल दिया। हम बोले तो क्या करना चाहिए बताइए? बोला उसको अपने यहाँ एक कमरा देना चाहिए। हम बोले कैसे? बोला उत्प्रेरक है, वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन तुम्हारी अभिक्रिया को तेज जरूर कर देगा। नहीं तो मेरे दोस्त एक बार जो व्यंग कसने वाले हैं उनके लिए जोरदार
तालियां हो जाए। और एक दिन मीटिंग होता था, इस मजदूर का बच्चा जो है ना आज स्टेशन मास्टर नहीं होता, ठीक ना। अभी भी सच्चाई बची हुई है और आपको सच्चे रास्ते पर चलना ही पड़ेगा और चलना चाहिए भी। मेरे दोस्त गांव घर में जाते होंगे तो सब लोग पहले ताना मारते थे, अब उनका स्टेटमेंट क्या रहेगा? अब सबको पता चल गया, सबको पता चल गया कि अब स्टेशन मास्टर बन गए। पैनल आया उसके बाद सबको बताएं, पैनल आने के बाद सबको बताएं, क्योंकि पैनल से पहले किसी को नहीं बता रहे थे, क्योंकि मेडिकल भी हेतु था। अच्छा, तो उसमें भी डर था कि कहीं मेडिकल में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन जब पैनल आ गया तो पूरा सिक्योरिटी हो गया कि अब फिनिश हो गया, खत्म, अब तो ज्वाइनिंग लेटर ही आना है केवल। तो सबको बता दिए करते हैं कि अब वो क्या बोलते हैं? जो लोग पहले कमेंट किया करते थे, अब उनका स्टेटमेंट क्या होता है? उनका स्टेटमेंट यही रहता है कि अरे हम लोग जानते थे कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा। लोग समय के साथ स्टेटमेंट बदल लिया करते हैं। वो हमरा बस चले ना चला, सबको हम खड़ा करके लाइन में गोली मार दे। समझा? कितना चुटमल होता है। जो लोग ये कहा करते थे कि तुम भी आके मजदूरी करो, आज वो लोग कहते हैं कि हमको लग रहा था इस छोटवा के बारे में ही कुछ ना कुछ कर लेगा। मतलब कितने कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। मेरा वो उस कैटेगरी का तैयारी था कि कोई भी एग्जाम देंगे तो मेरा उस कैटेगरी में रीजन में मेरा मार्क्स आगे रुकेगा ही रुकेगा। और इसी तरह से आप लोग भी पढ़िए और सप्ताह में 1-2 टेस्ट लगाते रहिए, जिससे आपका खुद का पता चलेगा कि हम कितना पढ़ पाए और कहाँ कमी रह गई, और उसको देखिए और उसमें सुधार कीजिए और धीरे धीरे आप जो करना चाहते हैं उस पर फोकस करिए। मेरे दोस्त कहते हैं ना, जिसको जरूरत होता है वही कुएं तक पहुंचता है। एक लड़का आया था, उसके पिताजी का भुजे का दुकान है, मतलब नाश्ते का दुकान है। शाम में अगर कोई होगा तो उसको पता हो, नाश्ते का दुकान है। और नाश्ते के दुकान में वो जब गांव जाता था तो अपने पिताजी की हेल्प करता था। नाश्ता झिलिया मुड़ी वगैरह का दुकान था उसका, तो वो उसकी हेल्प करता था। तो लोग उनको कहते थे कि अब आ गया औकात पे, पढ़ने गया था पटना, आ गया औकात पे, टेक्नीशियन ज्वाइन किया। और चलो वो हमेशा मेरे पास आता था और कहता था गुरुजी मेरा होगा, नहीं होगा गुरुजी तो हम गांव नहीं जाएंगे, हम गुरुजी भाग जाएंगे कहीं और चले जाएंगे, लेकिन गांव नहीं जाएंगे, क्योंकि गांव का लोग हमको जीने नहीं दे। हम और कहते चला हो जाएगा, चला हो जाएगा, चला हो जाएगा। कितना बार उसको चला, मतलब 1000-2000 करके हम हेल्प भी किए, क्योंकि वो बच्चा जब कोई बोलता है ना चला कि मेरा होगा कि नहीं सर गुरुजी कोई रास्ता बताइए, मतलब वो इसका मतलब वो चलने के लिए इच्छुक है। रास्ता चला वही ना खोजता है जिसको चलने का मन रहता है, और जिसको चलने का मन नहीं है वो कभी रास्ता खोजेगा। और हमेशा हम बोलते हैं क्या, आप अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ रहिए, वो आपको हिम्मत और हौसला देंगे। और आपका कोई मित्र नहीं है, एकमात्र मित्र है वो है आपके पिताजी, दूसरा कोई मित्र नहीं है, सब आपके दुश्मन है। आपके गुरुजी और आपके पिताजी, यही 2 लोग हैं जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। पिताजी आपको हिम्मत देंगे और गुरुजी आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आप उस पर चलते रहिए। ये बच्चा हमेशा टेस्ट में रेगुलर रहता था, हमेशा, और जब मिलता था पैर छू के प्रणाम करता था। तो हमको लगता था यार चूजा है, अभी सीख रहा है, लेकिन चूजा इतना बड़ा ब्लास्ट कर देगा ऐसा हम सोचे नहीं। ठीक है, तो मेरे दोस्त कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा। तो आज वही हुआ इनके साथ। जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो आपको भी लग रहा होगा ऐसे ही, आप जब क्लास में बैठा करते थे, यहाँ पर ये जगह पर जहाँ पर चूजा बैठल है, अरे बाप रे बाप। देखिए इनका कहना है कि हम यहीं इसी क्लासरूम में यहाँ बैठा करते थे। मतलब आप सोच के देखिए, वहां से यहाँ तक के सफर में कई रातें गुजरी होंगी, कई पल ऐसे गुजरे होंगे जहां ना हम थे, ना इसके माँ पिताजी थे, ना आप थे, कोई इनके साथ नहीं होगा, और ये जी तोड़ मेहनत करते रहे होंगे। तब आज उस क्लासरूम के उस जगह से ये यहां तक पहुंचे, और आज इनको कितना अच्छा लग रहा होगा कोई सोच भी नहीं सकता है। मेरे दोस्त, हर बिहारी, उत्तर प्रदेश या राजस्थान या हिंदी भाषी क्षेत्र या कहीं के गुजरात के बच्चे जो भी हैं, सबको ये लगता है कि हमको एक गवर्नमेंट जॉब मिले तो बेहतर हो। और स्टेशन मास्टर नॉन-टेक में सबसे बड़ा जॉब रेलवे का, नॉन-टेक में स्टेशन मास्टर सबसे बड़ा जॉब है रेलवे का। मतलब जी तोड़ भयानक तरीके से आपको रिस्पेक्ट मिलता है, सब कुछ मिलता है।
तो आज इस बच्चे के पास वो है। तो आप जब यहाँ बैठे हुए थे तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, जैसे अभी इनको लग रहा है। इनको लगता होगा, लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिलना मतलब भगवान के मिलने के बराबर है, यही ना बात बोलते हैं। तो इस सरकारी नौकरी मिलना भगवान के मिलने के बराबर है, इस बात पर आप क्या कहिएगा? सर ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत कीजिए, आप आराम से सरकारी नौकरी आपके हाथों में है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। क्योंकि जब हम वहाँ पे थे तो ये इसी स्टेज पे एक लड़का आया था, वो ड्राइवर में ज्वाइनिंग किया था, आप ही के साथ था आया हुआ, और वो शायद शादी वगैरह के लिए आया था। हाँ, यार पहले की बात। जी सर, यहाँ पे आया था तो उस टाइम भी हम वहीं पे थे, और वहाँ से हम भी सोच रहे थे कि काश हम लोग भी इस वैकेंसी जल्दी क्लियर हो और हम लोग यहाँ पे आए। अरे वाह, ये चला। तो ग्रुप डी में अब दौड़ने जाना है। कितना नंबर है ग्रुप डी? 65 पॉइंट समथिंग। 65 आपका ग्रुप डी में भी है, तो मतलब आप ये समझ लीजिए ग्रुप डी निकालना, स्टेशन मास्टर निकालना लगभग बात बराबर है, यही ना? तो जब ये चला पोस्ट में बहुत का डिफरेंस है, बहुत का डिफरेंस है। आप स्टेशन मास्टर है, मतलब आपकी एक कैबिन होगी, आपको एक सुंदर सा घर मिलेगा, क्वार्टर नहीं मिलेगा, एक सुंदर सा घर मिलेगा स्टेशन मास्टर के लिए। उसके बाद आपके अलाउंसेस ग्रुप डी का 4 गुना है, और एक स्टेशन के आप अकलौते मालिक होंगे। स्टेशन का मास्टर कौन? स्टेशन मास्टर। तो मेरे दोस्त, जबकि दोनों में इनको सेम मार्क्स है 65, इधर भी 65 से कोई खास लगाव है क्या? इधर भी 65 है, उधर भी 65 है। अच्छा चला, अब तुम भी जब पढ़ रहा होगा तो आपके पिताजी तो मजदूर हैं, तो यहाँ भी लगभग किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, इनके मन में भी ये भावनाएं चल रही है कि हमको दुनिया को कुछ करके दिखाना है, कुछ तो करके जाएंगे, बिना कुछ किए रुकेंगे नहीं। सब लोग यही सोच रहे हैं, मन में यही चल रहा है, उसके लिए ये लोग निरंतर प्रयास भी करते हैं। जब 2018 में आपका नहीं हुआ और आप बहुत ज्यादा के अंतर से रह गए, फिर आपने कैसे सोचा कि नहीं अब फिर हमको तैयारी करना चाहिए? लोग तो उस टाइम भी आपको कहे होंगे क्या कर रहा है तुम, नहीं होगा तुमसे, वगैरह वगैरह नेगेटिव बातें कह रहे होंगे, तो उस टाइम आप कैसे अपने आप को डील किया? उस टाइम हुआ क्या, जब मेरा रिजल्ट खराब हुआ तो उस टाइम बहुत सारे गांव के लोग जो थे पापा को ये कहने लगे कि अरे आपका लड़का नहीं पढ़ेगा, इसको काम पे भेज दीजिए, आप कितना दिन तक मजदूरी कीजिएगा। उसके बाद पापा